हेलो, नमस्ते, जिंदोबरे, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी ने टाइटल में पढ़ ही लिया है कि आज मैं आपको टीआरसी के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हालाँकि ये वीडियो मैं काफ़ी बाद में अपलोड करना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों के जो कन्फ्यूज़न है और आपके जो सवाल हैं, उनको देखते हुए मुझे लगा कि चलो ठीक है, पहले इसको ही अपलोड कर दिया जाए। तो देखिए, टीआरसी बेसिकली है क्या और कब अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब कुछ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो देखिए, टीआरसी जो है ये एक तरह का आपको परमिट देता है यूरोपियन यूनियन की उस कंट्री में स्टे करने का जिस कंट्री का वो टीआरसी है। यहाँ पर हम बात करेंगे पोलैंड के कॉन्टेक्स्ट में। जो पोलैंड का टीआरसी आपको मिलेगा वो आपको पोलैंड में स्टे करने का परमिट देगा। पोलैंड का जो टीआरसी है उसको पॉलिश लैंग्वेज में कार्ता पोक्तू बोला जाता है। जब आपका वीज़ा जो आपको मिलेगा वो सिर्फ 1 साल का ही मिलता है। वीज़ा कोई आपको 2 साल या 3 साल का नहीं मिलेगा। और वीज़ा एक्सपायर होने के बाद में आपका टीआरसी ही है जो आपको परमिट करेगा यहाँ पे स्टे करने के लिए। तो फिर देखिए, बात आती है टीआरसी हम कब अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपको 3 महीना या 4 महीना जॉब करते हुए हो जाएगा उसके बाद आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टीआरसी अप्लाई करने के लिए आपका पोलैंड में टैक्स पे करना इम्पोर्टेंट है। आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने का आपका पे स्लिप लगेगा और आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा। कई एजेंसी या कंपनीज़ ये बोलती हैं कि आपका जब वीज़ा एक्सपायर होने का 3 महीना बचा होगा तब हम आपका टीआरसी अप्लाई करेंगे। तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ़ आपको होल्ड करके रखना चाहती हैं। वो आपसे ये चाहती हैं कि भई आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उनके यहाँ पे रुके, उनके यहाँ पर ही आप काम करें। लेकिन ऐसा नहीं है, आप 3 से 4 महीने यदि आपको जॉब करते हुए हो चुके हैं तो आप टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी का जो सिनेरियो है, तो आप मान के चलिए कि आपको ऑलमोस्ट 1.5 साल से लेकर के 2 साल तक आपको टीआरसी आने में लग जाएगा। हालाँकि ये 6 महीने 8 महीने में आ जाया करता था, लेकिन ये बात जो है पहले की हो गई, 3-4 साल पहले की, इवन 2 साल पहले भी 6-8 महीने में टीआरसी वगैरह आ जाया करते थे। लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। उसका रीज़न ये है कि अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप स्टे करें। चूँकि आप जो पोलैंड का वीज़ा लेकर के आए हैं, तो आप पोलैंड में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, यहाँ पे आप स्टे करें, आप यहाँ पे ही जॉब करें। अदरवाइज़ होता क्या है ना कि लोगों को टीआरसी मिलता है और लोग जो है दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं जॉब के लिए। तो ये अब जो है गवर्नमेंट को भी पता चल चुका है कि लोग एज़ अ एंट्री पोलैंड को यूज़ करते हैं। पोलैंड में आकर के कुछ टाइम स्टे करके फिर वो लोग किसी दूसरे कंट्री में निकल जाते हैं। आप लोग जाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको जिस कंट्री में जाना है, फ्रांस, इटली, ग्रीस, जर्मनी, आपको जहाँ जाना है आप जाइए, लेकिन एटलीस्ट आपको 2 साल तो स्टे करना ही होगा। उतना प्रोसेस का टाइम है, आपको उतना टाइम आपको लग ही जाएगा टीआरसी में, ये रियलिटी है। और जैसे कि कई एजेंसीज़ और कंपनीज़ आपको बोलेंगी या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप किसी लॉयर के थ्रू आप अपना काम करवा लो या आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करवा दो टीआरसी के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ा स्कैम है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसी लॉयर को पकड़ेंगे भी तो वो सिर्फ आपकी फाइल को सबमिट करेगा, जो आपकी एजेंसी भी कर सकती है। या आप थोड़ी अवेयर हो, आप थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन हो, तो आप खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, लॉयर आपको बोलेगा ही कि मैं आपका टीआरसी फुल एंड फाइनल 6 से 8 महीने में करवा दूँगा। आपको आपके हाथ में मैं आपका टीआरसी दे दे दूँगा 6 से 8 महीने में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक बार आपने उनको जहाँ पे पैसे दे दिए, आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या अथॉरिटी आपने साइन कर दी, तो फिर आप समझो आपके जो है लाई-लप्पा हो गया। वो आपको टहलाते रहेंगे कि हाँ भाई, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी ये हो गया है, अभी वो हो गया है। लेकिन टाइम उतना ही लगेगा। कोई लॉयर, कोई वकील, कोई जज, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है ना? कोई आपके टीआरसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। जो भी है वो सब प्रोसेस है, जो प्रोसेस है प्रोसेस के थ्रू ही होगा। रीज़न ये है कि टीआरसी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के हाथ में होता है और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के ऊपर में कोई नहीं है यहाँ पे। वो चाहे तो आपका टीआरसी रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वो चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस एक्सेप्ट ही होता है। शायद ही कोई 1 आध परसेंट कोई होता है जिसका रिजेक्ट होता है। इन केस यदि आपका टीआरसी रिजेक्ट हुआ है, जो कि रेयर केस होता है, तो आपके पास 14 डेज़ का टाइम होता है रीअपील करने के लिए। तो उन 14 डेज़ में जब आपका डिसीजन आता है कि भई आपका टीआरसी रिजेक्ट हो गया है, तो आप विदिन 14 डेज़ यू हैव टू रीअपील। तो अभी बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट्स तो यही है कि आप स्टे कर सकते हैं जितने भी टाइम पीरियड के लिए है आपका, जो कि मिनिमम 18 महीने का मिलता है आपको टीआरसी और मैक्सिमम 3 साल का मिलता है। ये डिपेंड करता है आपने किस स्टेट में अप्लाई किया हुआ है। और जब आपका टीआरसी एक्सपायर होने वाला हो, तो उसके 3 या 4 महीने पहले आपको अप्लाई कर देना चाहिए। यदि टीआरसी होल्डर हैं तो उसको एक्सपायर होने तक वेट मत करिए। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आप अपने फैमिली मेंबर में आपके स्पाउस और आपके चिल्ड्रंस जो कि 18 ईयर्स से कम हैं, उनको आप एज अ डिपेंडेंट
अपने यहाँ पे बुला सकते हैं। आप जिस भी कंट्री में हैं, आप आपने जिस भी कंट्री का टीआरसी होल्ड किया हुआ है, आपने अगर पोलैंड का टीआरसी होल्ड किया हुआ है, तो आप उनको पोलैंड बुला सकते हैं। बट आपको जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको अपने डिपेंडेंट को साथ में रखने की या उनको बुलाने की, आपको उसको मीट करना होगा। आप उनको बुला सकते हैं, आप उनको पोलैंड में रख सकते हैं। और जो आपका डिपेंडेंट होगा, आपका जो स्पाउस होगा, जो कि एज अ डिपेंडेंट पोलैंड आया हुआ है, वो यहाँ पे जॉब भी कर सकता है, बट लिमिटेड आवर्स। जैसे स्टूडेंट्स के लिए हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स 40 आवर्स इन अ वीक दे कैन वर्क। सो सेम डिपेंडेंट पे भी अप्लाई होता है कि उनका भी एक लिमिटेड वर्क आवर होता है, वो उसके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि आप उस कंट्री का ही टीआरसी आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास में किसी और कंट्री का टीआरसी है। फॉर एग्जांपल, यदि आपके पास में पोलैंड का टीआरसी है और आप यहाँ से इटली जा चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपको अब इटली का टीआरसी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ऐसा है या नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है और कुछ कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि आप किस कंट्री का टीआरसी लेकर के किस कंट्री में आप मूव कर रहे हैं, तो ये थोड़ा आपको जो है इसको फाइंड आउट करना होगा। अच्छा, पहले मुझे क्या लगता था कि मतलब जब मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी टीआरसी के बारे में, तो पहले मुझे ये लगता था कि जैसे यदि आपके पास में टीआरसी है तो आपको वो वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कहीं भी काम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपके पास में टीआरसी हो या आपके पास में पीआर हो, आपको वर्क परमिट का रिक्वायरमेंट होगा ही होगा कि बिना वर्क परमिट के कोई एम्प्लॉयर आपको काम पे नहीं रख सकता। यदि वो रख रहा है तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, आप एम्प्लॉय के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी, क्योंकि मान लीजिए कुछ भी मिस हैपनिंग होता है, वहाँ पे कुछ भी इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं होगा। आप समझिए, आप फिर जब कहीं के आप नहीं रह जाएंगे। आप हॉस्पिटलाइज यदि होते हैं इन केस, तो आपको सब कुछ आपका अपना ही बेयर करना होगा, या तो फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यही दो ऑप्शन होगा इनके पास में। टीआरसी के अलावा एक और कार्ड होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं ब्लू कार्ड। वो उन लोगों को मिलता है जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनके पास में एटलीस्ट बैचलर डिग्री हो और उनको अपने फील्ड का 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, और एज अ प्रोफेशनल आप पोलैंड आ रहे हैं, तो आपको जो है ब्लू कार्ड मिलेगा। ब्लू कार्ड के लिए आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 9,500 समथिंग ज़्लोटी होनी चाहिए मिनिमम। जिस तरह अनस्किल्ड में मिनिमम आपकी ग्रॉस सैलरी 5,058 है, उसी तरह एज अ प्रोफेशनल यदि आप आ रहे हैं, तो आपकी मिनिमम सैलरी 9,500 समथिंग एज अ ग्रॉस होनी चाहिए, तो आपको जो है ब्लू कार्ड मिलता है। कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे कि जिस भी एजेंट से वो अपना काम करवाना चाह रहे हैं वर्क परमिट का और वीज़ा एप्लीकेशन का, तो वो उनको एक जो है जॉब ऑफर लेटर उनको सेंड करते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि क्या क्या आपको कंपनी से मिलेगा, और उसमें यहाँ तक कि ये भी लिखा होता है कि फ्री। मतलब आप समझिए, फ्री फ्री फ्री, मतलब हर चीज़ में वो लोग जो है फ्री लिख देते हैं। मैं फिर यह रिपीट करना चाह रहा हूँ कि फ्री कुछ भी नहीं है पोलैंड में, यूरोप में फ्री कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही बताया है कि आपको हर चीज़ के लिए पे करना होगा, चाहे वो आपका एकोमोडेशन हो, फूड हो, ट्रांसपोर्ट हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका एम्प्लॉयर आपसे ले ही लेगा। जो मंथली एक्सपेंसेस है, उस पे मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार उसको देख सकते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, शायद 2-4 मिनट का ही वीडियो है। यदि इनका बस चले ना, तो ये आपको ऑक्सीजन, हम जो यहाँ पे आकर के जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, ये उनका भी पैसा हमसे ले लेंगे कि भाई तुम यूरोप में आकर के यूरोप का ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, इसका पैसा कौन देगा? तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि भाई फ्री में कंपनी के साइड से मिलेगा, एजेंसी के साइड से मिलेगा, सब सब जो है लुभावने सपने हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी सैलरी से ही लिया जाएगा। कुछ होते हैं जो आपको बताते हैं कि भाई आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा, कुछ आपको ना बता कर के आपको सैलरी ही कम देते हैं। तो ये बात आप जो ध्यान में रखिए कि भाई फ्री कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हर चीज़ के लिए आपको पे करना है। तो मुझे लगता है कि टीआरसी के टॉपिक में मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर ही दिया है। यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि आपके जो डाउट्स थे या आपके जो कन्फ्यूजन थे टीआरसी को लेकर के, उसके जवाब इसमें नहीं है, तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगा। या आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप मुझे उस पे आइए, उस पे आप मुझे मैसेज करिए, मुझे जब भी टाइम मिलेगा, 1 दिन में, 2 दिन में, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।